नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों आज मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं जिससे कि किसान भाइयों का उड़द और मूंग बोई हुई है उसमें कीड़ा लग गया है, जो कि सुंडी बोलते हैं, इल्लियां बोलते हैं, जो कि पत्ते निकलते ही वो प्रकोप कर देते हैं और पत्तियां खा जाती हैं, तो जिससे कि किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है। तो किसान भाइयों आज मैं कुछ अलग जानकारी देने वाला हूं, अलग जो ओरिजिनल कंपनी की दवा आती है जिससे कि इल्लियां बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। तो किसान भाइयों आप अगर वो दवाई डाल देंगे तो इल्लियां बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। कितने समय में नष्ट होंगी और किसान भाइयों और जो दवा है उसकी मात्रा क्या होना चाहिए और ये कितने रेट की आती है, ये किस समय पर डालना चाहिए। तो किसान भाइयों इस वीडियो में आप बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक बात बिल्कुल समझ में आ सके। और किसान भाइयों आप लोग वीडियो को स्किप कर के देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्किप करके नहीं देखना है, आपको शुरू से अंत तक देखना होगा तो आपको एक एक बात बिल्कुल समझ में आएगा। और किसान भाइयों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आपको नया वीडियो जो आए आपके पास तुरंत आ सके। और किसान भाइयों उड़द और मूंग के किसान भाई हैं, उन्होंने बोया हुआ है, उनको कुछ अच्छी दवा नहीं मिल पा रही है, तो इसी वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं। आप शेयर करिएगा तो आप बता दीजिएगा कि यही दवा आपको इस्तेमाल करनी है जिससे कि इल्लियां बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी, पौधा आपका स्वस्थ चलेगा। तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से पौधा कितना स्वस्थ अच्छा चल रहा है, जबकि ये पौधा 12 से 13 दिन का हुआ है। किसान भाइयों इतना ज़बरदस्त चल रहा है। और किसान भाइयों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इफ़को कंपनी का जो नैनो डीएपी आता है उसमें शोधन करके बोइएगा, वही शोधन किया हुआ ये बीज डला हुआ है। तो किसान भाइयों 10 से 12 दिन का हुआ है, ये 13 दिन तक हुआ है ये पौधा। इसकी हाइट, इसकी पत्तियां देखो कितनी ज़बरदस्त निकली हुई हैं। तो ये नैनो डीएपी का कमाल है किसान भाइयों। आप भी इसी तरह से बोया हुआ है आपने अगर, तो आपका इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और किसान भाइयों इल्लियां को नष्ट करने के लिए मैं कौन सा केमिकल का प्रयोग करूंगा जिससे कि इल्लियां बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी, जो कि ये जो मैं दवा अपने खेत में इस्तेमाल करता हूं, मैं भी एक किसान हूं, अपने खेती के आधार पर किसान भाइयों वीडियो बनाकर देता रहता हूं। पहले मैं इस्तेमाल करता हूं तब आपको बाद में पहुंचाता हूं। तो किसान भाइयों जिन किसान भाइयों ने अभी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। अभी तो आपको पहली डोज दिया हुआ होगा पौधे पर और उसके बाद आप 2-3 स्प्रे और कर सकते हैं, तभी आप फसल को बचा पाएंगे। तो किसान भाइयों आपको मार्केट में लालच आ जाता है, सबसे सस्ती दवा लेकर आते हैं, उससे होता क्या है इल्लियां नशीली हालत में हो जाती हैं और वो ज़िंदा हो जाती हैं, फिर वो चुनने लगती हैं, पत्तियों को खा जाती हैं, जिससे कि किसान भाई देखता है कि मैंने दवाई डाल दी है अब तो ये नष्ट हो जाएगी। पर नहीं किसान भाइयों आप ये गलती ना करिएगा, एक बार रोइएगा, एक बार इस्तेमाल करिएगा तो इसका रिजल्ट किसान भाइयों 10 दिन तक इसका असर रहता है। किसान भाइयों आप अगर इस्तेमाल इस दवा का प्रयोग करते हैं तो इतनी ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। कम मात्रा में इसका डोज है, 20 लीटर प्रति टंकी में आपको डालना होगा। सब इसी वीडियो के माध्यम से फुल जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों आप लोकल दवा के चक्कर में मत पड़िएगा जिससे कि आप बार बार रुपए खर्च करेंगे और इल्लियां बिल्कुल नष्ट होने वाली नहीं हैं।
तो किसान भाइयों, आप इसी वीडियो में देख रहे होंगे पौधा 10 से 12 दिन का हुआ है। इतना इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। जब इसमें बीमारी खत्म हो जाएगी तो पौधा अपने आप चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं FMC कंपनी का कोराजेन लेकर आया हूँ। किसान भाइयों, ये 150 ml का होता है। ये किसान भाइयों 30 ml से स्टार्ट इसकी सीसी हो जाती है, 30 ml की होती है, 60 ml की होती है, और किसान भाइयों 1 से 20 ml की होती है, 90 ml की होती है, 150 ml की भी होती है। किसान भाइयों, जितनी आप बड़ी लेंगे उतनी आपको सस्ती मिलेगी, जितनी आप छोटी लेंगे उतनी आपको महंगी मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, FMC कंपनी की ये कोराजेन आती है। तो किसान भाइयों, आपको मार्केट में अगर लाना है, इसका लोगो आपको दिख रहा होगा, इसी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा लोगो, आप देखिएगा। और किसान भाइयों, जो इसकी किसान भाइयों बोतल होती है, बोतल में सबसे नीचे इसका प्रिंट डला हुआ होता है, रेट डले हुए होते हैं, और लोकल में इसके डले होते हैं, वो लंबे आकार में होते हैं, ये गोल आकार में होते हैं। किसान भाइयों, आपको FMC कंपनी का ये निशान देखना है। और किसान भाइयों, इसकी अगर रेट की बात करता हूँ किसान भाइयों, जो मैं लेकर आया हूँ कोराजेन, इसकी रेट की अगर बात करता हूँ तो ये 150 ml आपको मिल जाएगा मार्केट में 1500 रुपये का। अगर छोटा लेंगे तो 400 रुपये का पैक पड़ेगा 30 ml का। और किसान भाइयों, इसमें जो रेट मैंने बता दिए, इसमें 2792 रुपये डले हुए हैं। ये इतने का मिलता नहीं है, ये कम होता है। ये 1500 रुपये में आपको बिल्कुल मार्केट में मिल जाएगा। जो किसान भाइयों, मैं और इसमें एक लिक्विड भी लेकर आया हूँ। आप ये सीसी में देखिएगा, ये FMC कंपनी का लोगो लगा हुआ है, ये ओरिजिनल होता है। कोराजेन अन्य प्रकार के आता है, रिकोराजेन, रिकोरोजेन, ऐसे नए नए नाम से आती है। तो ये किसान भाइयों आपको ओरिजिनल मिलेगी। इसकी मात्रा किसान भाइयों 5 ml प्रति टंकी आपको डालना है 20 लीटर पानी में। और इस तरीके से आपको इसका MRP डेट, एक्सपायरी डेट आपको सब दिखेगा। और किसान भाइयों, ये सेल एक्ट है, इसका काम क्या है, ये भी आपको 5 ml प्रति टंकी आपको डालना होगा। इसका क्या काम है किसान भाइयों, इसका काम है जो हमारा पौधा है उस पौधे पे दवाई डलेगी तो ये लिक्विड क्या काम करेगा, ये पूरे पौधे पर दवाई का असर दिखाएगा, पोड़ाएगा, ये अपना जार बना देता है। जहाँ जैसे कि पत्ती के नीचे कीड़ा लगा हुआ है तो पत्ती के नीचे तक ये दवा पहुँचाएगा, इसका ये काम है। तो किसान भाइयों, इसकी रेट की अगर बात करता हूँ, 30 से 40 रुपये इसमें डले हुए हैं। तो किसान भाइयों, मार्केट में आपको कम रेटों पर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं लेकर आया हूँ 180 रुपये का, ये 100 ml का है। तो आपको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल लाने हैं, दोनों मिक्सिंग करके आपको छिड़काव के माध्यम से डालना होगा। आपको इसी वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कोराजेन और लिक्विड यही काम करता है, लिक्विड लाना ज़रूरी होता है। और किसान भाई होते हैं, वो दवाई लेकर आते हैं, सस्ती में सस्ती दवाई लेकर आ जाते हैं, 200-250 रुपये की दवाई लेकर आ जाते हैं, और उसकी मात्रा अधिक से अधिक होती है। उससे होता क्या है, कीड़ा जो है नशीली हालत में हो जाता है, बिल्कुल नष्ट नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों का रुपए बार बार खर्च होता रहता है, चला जाता है। तो किसान भाइयों, आपको यही अगर एक बार लेना है, किसान भाइयों, कहावत क्या कही जाती है, मद्धा रोवे बार बार, उत्तेजा रोवे एक बार। तो आपको एक बार रोना है। अगर आपको खेत में पैदा करना है तो आपको ये कीटनाशक की दवा कोराजेन लाना होगा। अगर आपके मार्केट में नहीं मिलती है तो अन्य कहीं मार्केट से लाइएगा। तो आपको ये कोराजेन हर जगह नहीं उपलब्ध होती है, क्योंकि इसमें इसका रेट हाई फाई होता है। ये दुकानदारों को कमीशन नहीं मिल पाता है अधिक,
तो इसीलिए दुकानदार बहुत कम रखते हैं और इसकी डुप्लीकेट नाम से अधिक रखते हैं, जिससे कि उनको उसमें परसेंट अधिक मिल जाता है। तो ओरिजिनल कोराजिन लाइएगा और लिक्विड भी लाइएगा। अगर दोनों का स्प्रे आपने कर दिया तो पौधा आपका इतना अच्छा चलेगा और उसमें बीमारी कीट वगैरह होता है, इल्लियाँ होती हैं, सुंडी होती है, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपको किसान भाइयों 5 ml प्रति टंकी आपको अपने हिसाब से डालना होगा। ये कम ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना होगा। नहीं आप डालते रहे 5 ml तो आपका लास्ट में कम पड़ जाएगा। आप नाप तौल के हिसाब से डालिएगा, दोनों चीज़ें आपको डालना होगा। इसका इतना अच्छा रिजल्ट है। और किसान भाइयों आपको छिड़काव इतने हिसाब से करना है कि आप अगर अकेले हिसाब छिड़काव कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा दूराई तक नहीं करिएगा। पत्तियों पर मतलब किसान भाइयों इसका जो छिड़काव है पत्तियों पर अच्छी तरीके से होना चाहिए। और किसान भाइयों मैं अगर बात करता हूँ इसकी छिड़काव की, इसकी सावधानियाँ क्या रखनी है, तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको दूराई नहीं रखनी है। दूराई नहीं रखनी है, आप इतने घने चलिएगा। आपको 5 ml प्रति टंकी के हिसाब से डालना होगा। तो किसान भाइयों अभी तो आपको कम डालना पड़ेगा और जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको अच्छी तरीके से डालना होगा। और किसान भाइयों हवा नहीं चलनी चाहिए। और किसान भाइयों ये शाम के टाइम पे आपको डालना होगा। ये 4 बजे या 3 बजे से स्टार्ट कर दीजिएगा। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर सुबह के टाइम अगर डालते हैं तो इसका रिजल्ट बिल्कुल ख़त्म है। बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल नष्ट होने वाला है। बिल्कुल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।